Good morning, student. So here I'm just going to explain second part of value education, part chapter number 1. Let's start. तो देखते हैं यहाँ पर कि आफ्टर ऑलमोस्ट अ डिकेड यानी कि कम से कम 10 साल बाद माई ड्राइवर कंप्लेंट अबाउट अ प्रॉब्लम विद द कार में जो प्रॉब्लम थी, ठीक है, उसकी कंप्लेंट ड्राइवर ने मुझसे बोली और मैंने उससे बोल दिया कि तुम जाकर इसको रिपेयर करा लो। आई टोल्ड हिम टू गेट इट रिपेयर्ड, ठीक है, रिपेयर करवाने के लिए, यानी कि लेडी ने ड्राइवर से बोल दिया। When my driver came back from the garage, जब वो गैरेज से वापस आया, he told me that, उसने मुझे बताया कि कार रिपेयरिंग करने के बाद मैं एक मैकेनिक से मिला और उस मैकेनिक ने मुझसे आपके बारे में पूछा। He asked me if I knew the owner of Good Luck Garage, ठीक है, तो उसने बोला कि क्या आप गैरेज के ओनर को जानते हैं। तो वेल, अब आगे देखते हैं हम लोग कहाँ। तो जब लेडी ने पूछा कि जो गैरेज है वो नया है या पुराना है, ठीक है, तो बोलते इट्स नाइदर टू ओल्ड नॉर टू न्यू, या ना तो बहुत ज़्यादा ओल्ड है और नहीं बहुत ज़्यादा नया है। ये दिस यंग मैन इज़ वेरी सिंसियर, जो मैकेनिक है वो बहुत ज़्यादा सिंसियर है, ठीक है। इट सीम्स ही हैज़ नोन यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, ऐसा लगता है कि जो मैकेनिक है वो आपको बहुत पहले से ही जानता है। ये आस्क इफ़ यू वर स्टिल टीचिंग इन द कॉलेज, उसने पूछा कि क्या अभी भी आप स्कूल में ही, कॉलेज में ही पढ़ा रहे हैं। माई ड्राइवर टोल्ड मी, तो ड्राइवर ने मुझसे कहा। आई कुड नॉट रिमेंबर एनी वन आई न्यू हु कुड बी ऑनिंग अ गैरेज नाउ, तो जो लेडी होती है वो बोलती है मुझे भी याद नहीं है कि मुझे भी पता नहीं कि कौन अपने एक नया गैरेज अपना चला रहे अब, सिंस माई ड्राइवर डिड नॉट इवन नो हिज नेम, ठीक है। तो वो ये बोल रही कि सिंस माई ड्राइवर डिड नॉट इवन नो हिज नेम, तो यहाँ पर ड्राइवर भी अपने मतलब उसका नाम नहीं जानता, उसका किसका, मैकेनिक का, क्योंकि ड्राइवर वहाँ आया था, उससे बात ज़रूर की लेकिन उसका नाम नहीं पूछ पाया। तो इसलिए वो ये बोल रही हैं कि मेरे ड्राइवर को भी उसका नाम नहीं पता ये कौन है जो नया एक गैरेज खोल लिया है उसने। आई वॉज अनेबल टू गेस, तो ये गेस नहीं कर पा रही थी, अंदाज़ा नहीं लगा पा रही थी। आई थॉट, मैंने सोचा ही माइट बी वन ऑफ माई ओल्ड स्टूडेंट, उन्होंने सोचा हो सकता वो मेरा पुराना कोई स्टूडेंट हो। उसके बाद when my driver told me again that the owner of the garage had asked about me, जब ड्राइवर ने दोबारा मुझसे बोला कि जो गैरेज का ओनर है वो आप मेरे बारे में पूछ रहा था, आई फेल्ट आई शुड गो एंड मीट दिस मैन, मुझे इस आदमी के पास जाना चाहिए और मिलना चाहिए। शो हु शोड सच की इंटरेस्ट इन मी, जो मुझ में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है। द नेक्स्ट डे आई वेंट टू गुड लक गैरेज, उसके बाद गुड लक गैरेज गई। द गैरेज वॉज फेयरली मॉडर्न एंड वेल इक्विप्ड, जो गैरेज था बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा मॉडर्न इक्विप्ड था, ठीक है। सारी उसमें जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो भी वेपन्स, जो भी उसमें काम की चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक गैरेज में आप लोग जानते हो जो जैसे भी स्क्रू एंड जैसे स्क्रू वगैरह होते हैं उनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। देयर वॉज अ ग्लास कैबिन, वहाँ पे एक ग्लास कैबिन भी था, वेयर आई एज्यूम द ओनर माइट बी सिटिंग, जहाँ मैंने अंदाज़ा लगाया हो सकता है वहाँ पर ओनर बैठा हो। एज सुन एज आई एंटर, जैसे ही मैं वहाँ पर अंदर जाती हूँ, आ हैंडसम यंग मैन इन अ फाइन ड्रेस ग्रीटेड मी, एक बहुत ही हैंडसम यंग मैन वहाँ मुझे मतलब बहुत अच्छे कपड़े पहने होता है और वो मुझे अंदर वेलकम करता है, ठीक है गाइस। वो बोलता है मैडम प्लीज़ कम एंड सिट इन द कैबिन, मैम आइए और कैबिन में बैठिए, सेड द यंग मैन। आई सेट ऑन द सोफ़ा इन हिज ऑफिस, में उनके ऑफिस में सोफ़ा पे बैठ जाती हूँ। उसके बाद क्या होता है, इट वॉज़ अ नाइस फंक्शनल ऑफिस, बहुत ही अच्छा फंक्शनल ऑफिस। द यंग मैन लुक्ड विगसली फैमिलियर टू मी, तो जो यंग मैन था वो बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा फैमिलियर है। आई न्यू, मुझे पता था, आई हैड मेट हिम सम, तो वो बता रही कि मुझे लगता है कि इन्होंने, ये जो लेडी है इनसे कहीं मिल चुकी हैं। वेयर बट आई कुड नॉट रिकॉल वेयर आई हैड मेट हिम, कहाँ मिल चुकी हूँ ये याद नहीं आ रहा था। आई वंडर्ड, ठीक है, इफ़ आई हैड टॉट ही इज़ बॉय, तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था, सोच रही थी हो सकता हमने इसको पढ़ाया हो जब ये बच्चा हो। द यंग मैन रिटर्न विद अ मग ऑफ कॉफ़ी एंड अ ग्लास ऑफ वाटर, तो जो यंग मैन था वो एक कॉफ़ी लेकर आया और ग्लास वाटर लेकर आया। मैडम यू हैव चेंज्ड अ लॉट, और बोला मैडम आप तो बहुत ज़्यादा बदल गई हैं। यू लुक ओल्ड एंड टायर्ड, आप बहुत ज़्यादा ओल्ड और टायर्ड नज़र आ रही हैं।
सेड द यंग मैन। उसके बाद आई आस्क हिम टू टेल हिज नेम, तो फिर लेडी ने उस मैकेनिक का नाम पूछा। ठीक है, नाम पूछने के बाद आई सॉ डिम्पल इन हिज चीक व्हेन ही स्माइल एट मी। जब मैंने उनके चीक पर एक डिम्पल देखा और वो मुझे देखकर मुस्कुराए तो मैं उसको पहचान गई। ही वॉज वन ऑफ द टू किड्स, ये उन 2 बच्चों में से एक है हु यूज टू वर्क इन द गैरेज अ डिकेड बैक, 10 साल पहले। आई आस्क्ड हिम आर यू अजय और विजय, तो मैंने बोला अच्छा तुम अजय और विजय कौन हो, तो वो मुस्कुराते हुए बोला मैडम मैं कौन हूँ, अजय हूँ। सेड द मैन इन अ सॉफ्ट वॉइस में बोला। आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी द पुअर लविंग बॉय ऑनिंग अ न्यू गैरेज ऑफ हिज ऑन एंड पेटेड ऑन हिज बैक। तो ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी और मैंने कहा बताओ एक पुअर गरीब लड़का जिसने अपना खुद का एक नया गैरेज खोल लिया हुआ है, और मैंने उसको शाबाशी दी। मैडम आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर योर हेल्प इन दोज डेज़। तो बोलते मैम मैं आपको बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे उन दिनों में बड़ी हेल्प की। व्हाट हेल्प डिड आई गिव, तो जो मैडम बोलती हैं कि आखिर मैंने तुम्हारी क्या मदद की। आई आस्क द यंग मैन, यानी कि जी मैडम उस यंग मैन से बात कर रही हैं। और मैडम डू यू रिमेंबर द स्टोरीज़ यू टोल्ड मी एंड माई ब्रदर, तो बोलती कि मैडम आपने मुझे स्टोरी सुनाया करते थे, आपको याद है मुझे और मेरे भाई को। तो बोलती नो आई डेंट रिमेंबर आई सेड, तो उस लेडी ने बोला कि नहीं मुझे तो याद नहीं। ही closed his eyes and sat down in front of me and started telling his own story that made him a millionaires। तो बता रहे हैं कि उसने अपनी आंखें बंद की और मेरे सामने बैठकर उस कहानी को सुनाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो मिलेनियर्स बन जाता है। और इस बार क्या हो गया था, रोल थोड़ा सा चेंज, रोल्स थे चेंज हो गए थे। ठीक है, उस समय ये लेडी उनको कहानी सुना रही थी, अब क्या हो रहा है यहाँ ये बॉय उस लेडी को कहानी सुना रहा है। तो दिस टाइम द रोल हैड गॉट रिवर्स्ड। आई वॉज लिसनर, मैं सुनने वाली थी, एंड ही वॉज स्टोरी टेलर, और वो कहानी सुनाने वाला था। द यंग मैन स्टार्टेड, उसने कहानी सुनाना शुरू की। वन सम ऑफ माई एल्डर्स सेड टू अस, मेरे बड़ों ने मुझसे कहा इफ़ यू वांट टू डू समथिंग इन लाइफ, अगर तुम लाइफ में कुछ करना चाहती हो, मस्ट गो टू द टाउन बियॉन्ड द डिज़र्ट। तुम्हें टाउन मतलब डिज़र्ट के साइड को एक टाउन है, वहाँ जाना पड़ेगा। पिकअप स्टोन्स फ्रॉम द डिज़र्ट, और वहाँ से स्टोन्स उठाने पड़ेंगे, ठीक है, डिज़र्ट से। एंड कैरी देम टू दैट टाउन, और उसको उठाकर दूसरे टाउन में उस टाउन में जाना पड़ेगा। सम बायर और अदर विल पे यू फॉर दोज रेयर स्टोन्स, और वो जो रेयर स्टोन्स हैं उसको ख़रीदार वाले जो होंगे वो आपसे ख़रीद लेंगे। और अदर विल पे यू फॉर दोज स्टोन रेयर, मतलब जो भी उसका पैसा होगा वो आपको पे करेंगे। वन मॉर्निंग वी स्टार्टेड आवर जर्नी, एक सुबह हमने अपनी जर्नी शुरू कर दी। वी कैरीड फूड एंड वाटर विद अस, हम अपने साथ खाना और पानी ले गए। इन द बिगनिंग्स, शुरुआत में द सैंड वॉज कूल, शुरुआत में जो बजरू थी यानी कि बालू थी बड़ी कूल थी। एंड द सन नॉट येट हॉट, और सूरज जो था बहुत ज़्यादा भी गर्म नहीं था। वी डिड नॉट फील टायर्ड, हम लोग सबको ठंड बिल्कुल भी टायर्ड नहीं लग रहा था, थके हुए नहीं थे। बट आफ्टर सम टाइम द सन शॉन ओवर आवर हेड एंड द सैंड स्टार्टेड टू गेट हॉट। उसके बाद कुछ देर बाद जो सूरज उन लोगों के सिर की ओर आ जाता है, और जो सैंड होती है जो बालू, वो क्या हो जाती है एकदम गर्म होना शुरू हो जाती है। आफ्टर लॉन्ग वॉक वी थॉट, बहुत देर तक चलने के बाद हम लोग ने सोचा वी हैड रीच द एज ऑफ द डिज़र्ट, उन्होंने सोचा कि हम भाई डिज़र्ट यानी कि रेगिस्तान के सबसे किनारे पे पहुंच चुके हैं। सो वी एट अप ऑल ऑफ फूड एंड ड्रिंक अप द वाटर, तो इन्होंने अपना खाना और पानी पूरा खा चुके थे और पानी भी पी चुके थे। बट सून, लेकिन जल्दी, वी रियलाइज्ड वी हैड वॉकड ओनली हाफ द वे, इन्होंने रियलाइज़ किया अभी तो हम लोग आधी ही दूर आए। वी बिगेन कलेक्टिंग स्टोन्स टू सेल इन द टाउन, और ये क्या करने लगे, उस स्टोन को उठाने लगे, कलेक्ट करने लगे ताकि वो टाउन में उसको बेच सके। आफ्टर अ वाइल आवर बैग्स वर फुल ऑफ स्टोन, कुछ ही देर में इनके जो बैग था वो स्टोन से फुल हो चुका था। एंड वेरी हैवी, और बहुत ज़्यादा हैवी था। विजय फेल्ट इट वॉज टू हैवी टू कैरी, विजय ने सोचा कि ये बहुत ज़्यादा हैवी है, ठीक है, हम इसको ले जाने में। सो ही थ्रू अवे द स्टोन्स, उसने स्टोन्स फेंक दिए। एंड डिसाइडेड टू गो बैक, और वापस जाने की सोची। और एल्डर्स हैड एडवाइज अस टू क्रॉस द डिज़र्ट एंड गो टू द टाउन, उसने बोला कि पहले आपको वो रेगिस्तान क्रॉस करना है और उसके बाद आपको दूसरे टाउन में, जो जिस टाउन से आए हो वहाँ से आपको जाना है।
बट विजय डिड नॉट लिसन एंड वेंट बैक। विजय ने बिल्कुल नहीं सुना और वो वापस चला गया। आई कंटिन्यू टू वॉक टुवर्ड्स द टाउन। और मैं टाउन की ओर चलता गया। इट वॉज डिफ़िकल्ट जर्नी, बहुत ही डिफ़िकल्ट जर्नी थी। कलेक्टिंग स्टोन्स एंड ट्रैवलिंग ऑल अलोन, और मतलब स्टोन को कलेक्ट करता रहा और अकेले चलता रहा। विद नो वाटर टू ड्रिंक, और कोई भी पानी नहीं था पीने के लिए। स्टिल फेथ एंड होप केप्ट मी गोइंग, सिर्फ और सिर्फ एक विश्वास था और एक आशा थी जो मुझे चला रही थी। आफ्टर वॉकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत देर तक वहाँ पर चलने के बाद आई रीच द टाउन, में टाउन पहुँचा। इट वॉज इवनिंग बाय द टाइम, और शाम हो चुकी थी। आई रीच्ड द टाउन एंड टुक अ शेल्टर इन अ धर्मशाला। तो धर्मशाला में इन्होंने क्या किया, एक वहाँ रुक जाते हैं। व्हेन आई गॉट अप नेक्स्ट मॉर्निंग, जब ये अगली सुबह उठते हैं, आई ओपन माई बैग, मैं अपना बैग खोलता हूँ। आई वॉज अमेज्ड टू सी दैट ऑल द स्टोन्स हैड बिकम बिग डायमंड्स, और जितने भी स्टोन्स थे वो बड़े बड़े डायमंड बन चुके थे। दस वी बिकेम मिलेनियर्स, तो तब से ये क्या बन गए, मिलेनियर्स बन गए। ड्रॉप्स ऑफ टीयर्स वर शेडिंग फ्रॉम माई आइज़, कुछ जो यंग मैन यंग मैन जो था वो अपनी कहानी को कंटिन्यू करता है और उसके आंखों से क्या होते हैं, आंसू गिरने लगते हैं। आफ्टर दैट, उसके बाद आई डिसाइडेड टू स्टडी एंड कम्प्लीटेड एन ऑटोमेटिक डिप्लोमा। उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और ऑटोमोबाइल डिप्लोमा की तैयारी करना शुरू कर दी। वी सेट अप दिस गैरेज ऑफ आवर ओन, फिर उन्होंने अपना खुद का गैरेज शुरू किया। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, ईश्वर के आशीर्वाद से, वी हैव बीन सक्सेसफुल, हम लोग सक्सेसफुल रहे। बिफोर लीविंग द गैरेज लीव करने से पहले, आई टुक द स्नैक्स गिवन बाय द यंग मैन। लेडी बता रही, जब मैं वहाँ से गैरेज से जाने लगी तो उससे पहले उन्होंने स्नैक्स लिए जो कि यंग मैन के द्वारा दिए गए थे। गोट इनटू द कार में गई। पेटिंग हिज बैग वंस अगेन, उसके बाद उनको शाबाशी दी फिर से दोबारा। आई नोटिस द यंग मैन, और मैंने नोटिस किया कि जो यंग मैन है हु वॉज लुकिंग एट मी, जो मुझे देख रहा था, इन एन इमोशनल एंड ग्रेटफुल मैनर। ठीक है, वो बहुत ही इमोशनल और ग्रेटफुल मैनर में मुझे देख रहा था। तो इसका हम लोग को क्या मिलता है, एक मॉरल मिलता है कि इफ़ देर इज़ विल, जहाँ चाह होती है, देर इज़ अ वे, वहाँ राह होती है। हार्ड वर्क पेज रिच, ठीक है, डिविडेंड्स। तो याद रखना, अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं तो उसका आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलता है। तो ये आपका आज का पूरा वर्क कंप्लीट हो चुका है, और कुछ एक्सरसाइज भी हैं जो एक्सरसाइज हम आपको ग्रुप में भेज रहे हैं, वो आप प्लीज़ इसको कल कंप्लीट करके दिखाइएगा। थैंक यू।